आप सभी को गीता आर्या का नमस्कार। मैं गीता आप सभी का स्वागत करती हूँ गीता आर्या क्रिएशंस में। लास्ट वीडियो में हमने सीखा है ये बेबी पोंचू बनाना। आज की वीडियो में हम बनाएंगे इसी से रिलेटेड इसी सेट के साथ बेबी शूज़ जो कि लॉन्ग रहेंगे। देखिए इस तरह के बेबी शूज़ बनाने वाले हैं हम। ये इस तरह के बनाएंगे, इसको बाद में जब हम स्टिच करेंगे और ये लुक आएगी इनकी। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। किस तरह से बनाए हैं स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताने वाली हूँ। तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। ऊपर हमने इसमें बॉर्डर बनाया है सिंपल, जैसे हमने पोंचू में बनाया था सेम उसी तरह 3 लाइंस का बनाया है। बाद में जाली डाली है डोरी के लिए और ये हमने लेंथ ली है जो हमारे लेग पर आएगी। और उसके बाद इसी तरह पोंचू में हमने जिस तरह से फंदे बढ़ाए थे सेम उसी तरह बढ़ाए हैं। और बाद में ये हाफ एंड हाफ करके यहाँ भी हमने ये 4 लाइनें डाली हैं सीधी सीधी। अब फिर हम इन्हें बंद कर देंगे और बनने के बाद इनकी इस तरह से लुक आने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस तरह से बनाया है। बिल्कुल बिगनर्स के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करें इनसे। अब हम आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हमने 3 टाइम वूल ली है और ये देखिए इस तरह से हमने करेंगे। जैसे ये हमने वूल ली, जितने फंदे हमें डालने हैं 31 फंदे। तो ये हमने इस तरह डबल की और एक बार फिर से राउंड लेंगे। 3 टाइम लेने के बाद ये जो लूप इसमें बन रहा है हमारा, इसमें से ये सिंगल वाले को हम निकाल लेंगे। सिंगल वाले को लेने के बाद एक फंदा ये हमारा काउंट होगा। अब ये वाली वूल इधर आ जाएगी और सिंगल वाला हमारा राइट साइड रहेगा। इसको लेने के बाद एक बार हम इस तरह से ले लेंगे, एक हुआ। अब हम वूल को इस तरह पकड़ लेंगे, फिंगर्स पर ले लेंगे। ये लेने के बाद अब इस तरह से होगा। ये बन गए हमारे 3 फंदे, एक ये होगा, 2 ये, 3 हो गए। अब फिर से थ्रेड से इस तरह से एक, अब इस तरह थम 2, अब फिर से ऐसे इस तरह करते हुए हम पूरे 31 फंदे हम डाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये डिज़ाइनर फंदे डलते हैं। सेम वैसे ही डाले हैं जैसे पोंचू में डाले थे। और बाकी इस पर एक स्पेशल वीडियो मैंने बना दी है डिज़ाइनर फंदों की, मैं लिंक भी डाल दूंगी। और ये फंदे हमारे इस तरह से डलते चले जाएंगे और पूरे 31 फंदे हम डाल लेंगे। तो 31 फंदे डाल लेते हैं इस पर। और डालने के बाद आगे हम इसमें सिंपल सीधी सीधी 3 सिलाइयाँ आनी चाहिए, यानी कि 6 गाटर स्टिच की डालेंगे। इस तरह से 3 सीधी सीधी सिलाइयाँ आनी चाहिए ये। और हम ये 6 डालेंगे सीधी सीधी दोनों तरफ से। और ये डालने के बाद उसके बाद हम इसमें जाली डालेंगे। तो फंदे डाल लेते हैं और आगे फिर सीधी सीधी सिलाइयाँ बनाते हैं। तो इस तरह से हमने डाली 31 फंदे। ये देखिए डिज़ाइनर हैं तो एक एक में 2-2 फंदा है। एक हमारा ये सिंगल था, ये हुए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 और एक वो हो गया हमारा 31। तो इस तरह से बनने के बाद अब देखिए सीधी सिलाई कैसे होती है। जब हम सिलाई को ऐसे पीछे की तरफ डालते हैं तब ये हमारी सीधी सिलाई बनती है। ये इस तरह बनाते हुए पूरी सिलाई हमें कंप्लीट करनी है। ये हम फंदे में से सिलाई को ऐसे लेंगे पीछे की तरफ और इस वूल को इसके ऊपर से लेते हुए ऐसे निकालेंगे। तो ये सारी सिलाई हमें इसी तरह से कंप्लीट करनी है। ये करते हुए हमें 6 सिलाइयाँ इसी तरह डालनी है। सेम ऐसे बनाते हुए 6 सिलाइयाँ। तो चलिए डाल लेती हूँ मैं भी और आप भी डाल लीजिए 6 सिलाइयाँ पूरी इसी तरह। उसके बाद हम डालेंगे इसमें जाली। ये 6 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी ये 3 सिलाइयाँ डल गई हैं, यानी कि 6 सिलाइयाँ सीधी सीधी। अब हम इसमें जाली डालेंगे डोरी के लिए जो कि हमें बांधनी है। तो आइए अब इसमें जाली डालते हैं। इस सॉक्स को आप न सिर्फ इस लेंथ का, आप यहाँ से भी इसको बना सकते हो। आपकी विश है, अगर आप इसे लॉन्ग में बनाना चाहते हो
तो आप ये लेंथ रखो, नहीं तो आप इसी तरह ये स्टार्ट करके यहाँ से जाली डाल करके इस तरह से भी ये बेबी शूज़ बना सकते हो, इस तरह से। तो मैं इसे लॉन्ग बना रही हूँ, ये आपकी है इच्छा, अगर आप चाहो तो शॉर्ट भी इसे बना सकते। तो आइए जाली डालते हैं। हर 3 फंदे के बाद हम जाली डाल देंगे। देखिए किस तरह से पहला फंदा बुन लो, चाहे उतार लो, वो आपकी मर्जी है। हमने बुन लिया 2 3, अपनी तरफ ऊन करके 2 फंदों का 1 फंदा। जो हमने 2 का 1 किया वो कम हुआ, लेकिन जो हमने वूल आगे करके बनाया ये इक्वल हो गया। तो जो हमने कम किया वही हमारा ये डल गया, तो हमारे फंदे बराबर हो गए। 1, इसी तरह पूरी सिलाई में ये जाली डलेगी। 3 फंदों के बाद 2 3, 3 के बाद ऊन आगे और फिर से इन 2 फंदों का 1 फंदा। फिर से ये 1 हुआ, 2 3, 3 के बाद ऊन आगे, ये 2 का 1। अब ये जाली हमारी डल गई है। अब हमें इसमें सीधी उल्टी सिलाइयाँ डालनी है और इसकी ये लेंथ कंप्लीट करनी है। ये आपकी विश है, आप इसे कितना लंबा रखना चाहते हो। अगर मैं इसे बैक से काउंट करूँ तो ये 15 सिलाइयाँ हैं उल्टी उल्टी तरफ से। तो आइए ये अब हम सीधा उल्टा इसकी लेंथ कंप्लीट कर लेते। कैसे करेंगे देखो, सीधी सिलाई उसी तरह, ये सिलाई हम पीछे की तरफ जब लेते हैं फंदे से बैक की तरफ, तब ये सीधी बनती है। 1 2, इस तरह से ये पूरी सिलाई हम सीधी सीधी बुन लेंगे और फिर उल्टी सीधी उल्टी सिलाइयाँ बुनते हुए ये कंप्लीट करेंगे लेंथ। और इसके बाद 6 सिलाइयाँ हम सीधी सीधी बुनेंगे, जिससे कि ये हमारी 3 बनेंगी। तो यहाँ तक हम बना लेते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पर इसके फंदे बढ़ाएंगे, वो मैं बताऊंगी आगे कैसे करेंगे। पहले हम ये लेंथ कंप्लीट कर लेते हैं, ये वाली जो हमने लेग की लेंथ रखनी है। तो मैं भी कर लेती हूँ और आप भी कर लो। सीधी उल्टी सिलाइयाँ डालनी है हमने। ये सीधी सीधी है सिलाई, ये सीधी सिलाई डल रही है। इसी तरह हमें ये कंप्लीट करनी है पूरी। और ये जाली हमारी डल गई है। एंड तक कंप्लीट कर लेते हैं। सीधी सिलाई हमारी कंप्लीट हुई। अब उल्टी सिलाई की तरफ देखो, जब ये सिलाई हम अपनी तरफ लेते हैं तब ये उल्टी सिलाई होती है और हम इसे पर्ल स्टिच भी बोलते हैं। ये इस तरह से उल्टा बुनेंगे। ये वूल इस तरह से लेंगे इसके ऊपर और ये हमारी सिलाई उल्टी बनती जाएगी सारी। ये उल्टी सिलाई होती है, इसे हम पर्ल स्टिच बोलते हैं। तो इसे भी हम इसी तरह कंप्लीट करेंगे। सीधी उल्टी सिलाई बनाते हुए हम ये सारी लेंथ कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से ये लंबाई हमने कंप्लीट कर ली है ये वाली। और ये अगर काउंट करें मोरी के यहाँ से जो होल बनाया था हमने, तो ये हमारी है 15 सिलाइयाँ। अब हमें इधर से ये 6 सिलाइयाँ सीधी सीधी डलेंगी, तभी ये हमारी ये 3 काउंट होंगी। तो अगर हम इसकी लेंथ देखें तो ये लेंथ बनती है हमारी 2.75 के करीब। तो ये भी हमारी कंप्लीट हो गई है। ये 2.75 है, ये देखो यहाँ से। तो ये कंप्लीट कर लिया अब हमने। अब हम उल्टी तरफ आए हुए हैं इसके, और उल्टी तरफ से अब हम इसे सीधा सीधा बुनेंगे और इस तरफ ये हमारी फिर सीधी सीधी सिलाई आएगी। देखिए किस तरह से सीधी सिलाई जैसे बुनते हैं वैसे ही ये बुनते हुए पूरी 6 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेंगे सीधी सीधी। और फिर उसके बाद हम ये सेंटर से फंदे बढ़ाना शुरू करेंगे ये वाले, और ये हम इसका बेस बनाएंगे फिर। तो चलिए सीधी सिलाइयाँ हम 6 बुन लेते हैं। फिर किस तरह से फंदे हमने बढ़ाने हैं, सेम उसी तरह जिस तरह से हमने पोंचू में बढ़ाए थे, सेंटर लेके दोनों तरफ एक एक फंदा बढ़ेगा। तो चलिए मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, आप भी कर लीजिए और फिर ये हम फंदे बढ़ाते हैं।
तो फ्रेंड्स अब ये जो हमारी 3 सिलाइयाँ थी ये हमने कंप्लीट कर ली हैं इस तरह। अब हमें फंदे बढ़ाने हैं। फंदे देखो ये 31 फंदे हमने डाले थे इसमें, 15 फंदे इस तरफ हैं और 15 इधर हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 16 है, ये 15 इधर, ये सेंटर का है। तो अब हमें फंदा उसी तरह सेम बढ़ाना है जिस तरह पोंचो में हमने बढ़ाया था। ये फंदा हम ऐसे डालेंगे और इसे बैक से बुन लेंगे और ये लूज रहेगा, थोड़ा टाइट नहीं बनाना हमें। और ये वाला फिर उसी तरह जिस तरह से पहले हमने पोंचो में बनाया है ये भी, ये डालेंगे इस पर और इसे बैक से लेकर इसे भी हम बुन देंगे। बाकी सारी सिलाई हमारी सीधी रहेगी और उल्टी सिलाई सारी हम उल्टी बनाएंगे। तो इस तरह से ये फंदा बढ़ाते हुए हम कर देंगे इनके 42, एक तरफ हमारे 22 फंदे हो जाएंगे और एक तरफ 22 हो जाएंगे। टोटल हमारे 45 स्टिचेस रेडी हो जाएंगे। तो इतनी लेंथ तक हमें बढ़ाने हैं। 45 जब तक फंदे हमारे नहीं हो जाते तब तक हमें बढ़ाने हैं 15 और अब हमें 7 स्टिचेस और बढ़ाने हैं। 7 टाइम्स हमें इसे इसी तरह बढ़ाना है। तो वो बढ़ाने के बाद हमें ये इसका ये बेस रेडी करना है। ये देखिए जब हम बढ़ा लेंगे इसे इस तरह से और फिर हमें एक सीधी सिलाई डालेंगे नॉर्मल, और जब हम उल्टी तरफ होंगे तब हमें सीधी डालनी है क्योंकि ये हमारा पर्ल आए तो ये हमारी सिलाइयाँ डल जाएंगी जब। तो यहाँ तक आते हैं फंदे बढ़ाकर, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ किस तरह से हमें आगे करना है। तो चलिए आप भी बढ़ा लीजिए और मैं भी ये बना लेती हूँ। तो इस तरह से अब हमारे शूज़ की लेंथ कंप्लीट हो गई है। ये हमने कंप्लीट कर लिए। अब देखते हैं कितने फंदे हुए हैं हमारे बढ़ने के बाद। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 और इस तरफ हो गए हमारे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 और एक 23, क्योंकि एक हमारा और नंबर चल रहा है सेंटर का, तो इस हिसाब से ये हो गए हमारे 22 22 44 और एक हमारे 45 फंदे। तो अब हम इन्हें बंद करते हैं। देखिए बंद किस तरह से करेंगे, इन्हें ढीले हाथ से करना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना। एक फंदा ये हमारा एक्स्ट्रा है और नंबर वाला वो हमने ले लिया यहाँ पर। अब इन दोनों को हमने बुन लेना है, आगे पीछे से लेकर ये बुना और ये हो गए 2। अब इसमें से ये वाले फंदे को हमें इसके ऊपर से ऐसे कर देना, बंद कर देंगे। अब एक फंदा यहाँ का इस सिलाई से और एक इस सिलाई से, इस तरह लेकर इसे हमें ऐसे सीधा बुनना, इन दो का एक करना है और फिर ये वाला फंदा इसके ऊपर से निकाल देना है। इसी तरह करते हुए ये सारी सिलाई हमें कंप्लीट करनी है और ये फंदे हमारे बंद होते चले जाएंगे। ये अब इस वाले के ऊपर से ये वाला हमने फंदा लिया, एक इस सिलाई का लिया नीडल का। अब इन दो का एक करना है इस तरह से, और ये जो बैक वाला है ये वाला फ्रंट वाले के ऊपर से निकाल देना है। तो ये फंदे हमारे बंद होते चले जाएंगे। ये सिलाई पूरी कंप्लीट कर लेते हैं इसी तरह, और बंद करने के बाद इसकी इन शूज़ की हम सिलाई करेंगे, वो देखेंगे फिर हम कैसे करते हैं। तो ये आप भी कर लीजिए, मैं इन फंदों को पूरा बंद कर लेती हूँ और आप भी कर लीजिए। इस तरह से ये हमारे बंद होते चले जाएंगे। अब ये लास्ट आ गया हमारा, इसे देखो बंद कैसे करेंगे। ये हमने यहाँ से कट कर देनी है और इसकी सिलाई के लिए वूल इनफ है, तो इसलिए हम इसे पास से कट करेंगे, ज़्यादा नहीं छोड़ेंगे। और इसमें से इस वूल को निकाल कर इस तरह से ये नॉट हमारी लग जाएगी। तब देखो किस तरह से हुआ ये रेडी हमारा। बहुत सुंदर लुक आएगी बनकर, इसकी बहुत ही सुंदर लुक आएगी। ये देखिए इस तरह से ये हमारे लॉन्ग शूज़ बनेंगे। अब हम इसकी इधर साइड से सिलाई करेंगे, बस एक ही सिलाई होनी है यहाँ पर, और साथ में डोरी डालेंगे। डोरी वैसे ही बनेगी जिस तरह से हमने पोंचो में बनाई है,
और साथ ही मैं लिंक भी दे दूँगी किस तरह से डोरी बननी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा। तो इसकी सिलाई कर लेते हैं और हम डोरी भी 2 रेडी करेंगे दोनों पैरों के लिए। तो चलिए इसकी सिलाई करते हैं और देखते हैं किस तरह से होगा। तो अब हमें फ्रेंड्स इसकी करनी है सिलाई। तो अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे पूरा और ये एंड में हम इसकी फिनिशिंग साइड में एक ही होनी है हमारी सिलाई। एक बार फिर से कॉर्नर पर लेते हुए और ये मैच करते हुए हम करते चले जाएंगे। ये जो कॉर्नर है ये मिलाते हुए हम इसकी पूरी स्टिचिंग कर देंगे। तो ये कंप्लीट कर लेते हैं सिलकर और फिर लास्ट इसकी फिनिशिंग, इसकी लास्ट लुक देखते हैं कैसे हुई, बनकर किस तरह से रेडी हुआ हमारा बेबी शूज़, लॉन्ग शूज़। तो चलिए इसकी पूरी सिलाई कर लेती हूँ अंत तक और फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इस तरह से हमने एक डोरी भी बना ली है इसकी सॉक्स के लिए। ये डबल वूल से सिंपल 50 चेन लेकर बनाई है। ये भी काफ़ी सुंदर लग रही है। मुझे एक ये आइडिया आया कि हम इस तरह से बनाते हैं। तो आइए ये डोरी भी साथ ही बता देती हूँ, बहुत इजी और सिंपल है। डबल वूल ले लेनी है और 6 नंबर का क्रोशिया लिया है मैंने। ये लेने के बाद एक स्लिप नॉट, 2 वूल एक साथ ली हैं और फिर अब हम इसमें 50 चेन बना देंगे। बस बहुत सिंपल सी है ये भी। 2 3 4 5 6 7 8 11। तो इस तरह से बनाते हुए ये हम क्रोशेट डोरी रेडी कर देंगे और फिर अब हम इसको बेबी शूज़ में डाल देते हैं और जितनी लेंथ की ज़रूरत हो, रिक्वायरमेंट हो, आप उतनी लेंथ भी इसे बना सकते हो। तो आइए अब इसको इसमें डालकर देखते हैं कि किस तरह से डाली जाएगी। अब हम क्रोशेट डोरी भी ऐड ऑन कर लेते हैं। देखो किस तरह से ये जो सेंटर है यहाँ से इस तरह से हम इसमें ले लेंगे, एक इधर और इस तरह आगे पीछे लेते हुए इसे निकाल लेंगे और सेंटर में लाके इसे छोड़ेंगे नॉट लगाने के लिए। सेंटर में साइड में जहाँ पर आपका मन हो आप इसे छोड़ सकते हो। एकदम परफेक्ट आई है। तो इस तरह से हो गए हैं हमारे बेबी के शूज़ रेडी। तो फ्रेंड्स इस तरह से रेडी हो गए हैं हमारे बेबी के लॉन्ग शूज़। ये सेम वैसे ही बने हैं जैसे आजकल ये लॉन्ग शूज़ चल रहे हैं। मुझे तो बनकर बहुत अच्छे लग रहे हैं ये बने हुए। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा किस तरह से बनाने हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके बताएं और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है और बेल बटन तो ज़रूरी प्रेस करें ताकि आपको जो भी मैं वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी पोंचो की नेक्स्ट वीडियो में हम कैप बनाने वाले हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। बाय बाय।